दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हुआ युहाओं को, जो कि पूरे श्रेक्स एकेडमी में फेमस हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हुआ युहाओं के कमबैक के बाद श्रेक्स एकेडमी में सभी टाइटल्ड डुओ जैसे हेडमास्टर यान और वाइस हेडमास्टर कियान डोडो हुआ युहाओं को अपने डिपार्टमेंट में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हुआ युहाओं तो पहले से ही सोल स्पिरिट डिपार्टमेंट का को डिसाइपल है, लेकिन तब भी हेडमास्टर यान हुआ युहाओं को अपने डिपार्टमेंट में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात से हेडमास्टर कियान डोडो हेडमास्टर यान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। इवन वह दोनों हुआ युहाओं से लड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ने को भी तैयार है। जब हुआ युहाओं ये सारी बात वोंगडोंग और जियाओ जियाओ को बता रहा होता है तो ये दोनों ही हुआ युहाव के ऊपर हंसने लगते हैं और इस तरीके से मजाक उड़ता देख हुआ युहाव चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वोंगडोंग, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और तभी वोंगडोंग कहता है, तो फिर जल्दी से बताओ कि बाद में क्या हुआ। इस पर हुआ युहाव बताता है, जब वो दोनों हेडमास्टर्स बहस कर रहे थे तो हेडमास्टर कियान डोडो हेडमास्टर यान को संभाल नहीं पा रहे थे और जब हेडमास्टर यान कियान डोडो के ऊपर भारी पड़ने लगे और तभी वहाँ पर एक और आदमी की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। और यह सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटीज की हेडमिस्ट्रेस लिना थी और आते ही कहती है, यान तुमने मेरे लोगों को छीनने की हिम्मत की, तुम्हें सबसे पहले इस चीज को मुझसे पूछने की जरूरत है। और इनको यहाँ पर देख के कियान डोडो काफी खुश हो जाता है और यह कहता है, लिना आखिरकार तुम आ ही गई, इस हरामखोर की वजह से मेरी जान जाने ही वाली थी। ये कितना ज्यादा बेशर्म है जो यह अपनी जिद पर अड़ा है। तो लिना को यहाँ पर देख के यान के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर हुआ युहाओं बताता है, लेकिन न जाने क्यों एक बार ही जो हेड मिस्ट्रेस लिना आ गई तो हेड मास्टर यान उनसे क्यों डर गए थे। और फिर वापस से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर लिना हेडमास्टर यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, यान जब तुम छोटे थे तब तुमने काफी सारी कहानियाँ सुनाई, लेकिन तब भी तुम पहले की तरह ही गिरे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात को मुझ तक पहुंचाने की, और क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो? चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और लिना के इस बात को सुन के यान डरते हुए कहता है, नहीं, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, और इस हुआ युवाओं को मुझे हर हालत में स्पिरिट बैटल डिपार्टमेंट के अंदर रखना ही होगा, क्योंकि। और तभी जियान लिना चिल्लाते हुए कहती है, मेरे सामने बेकार की बकवास करने की तो हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी यह चालबाजियां मेरे सामने किसी काम की नहीं है। और इस बच्चे को फोर्स मत करो, ये हुआ युहाओं अब हमारा है। और कियान डोडो इनके पीछे छिपे हुए कहता है, लिना तुम बहुत अच्छा बोली। और लिना के आगे हेडमास्टर यान की बोलती बंद हो जाती है और इस चीज को देख के कियान डोडो काफी खुश होता है। और इस तरह हुआ युहाव कहता है, वैसे तो हेडमास्टर यान लिना से बहस नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी यह हार नहीं मानना चाहते थे। बाद में इन दोनों ने ही डिसाइड किया इस चीज को डिस्कस करने के लिए ये दोनों ही श्रेक्स एकेडमी के पोसेडन कोर्ट में जाएंगे। और जैसे ही पोसेडन कोर्ट के बारे में वोंगडोंग और जियाओ जियाओ सुनते हैं तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं, हे भगवान, असल में इस तरह की चीज एल्डर्स तक पहुंच गई। जिस पर हुआ युहाव कहता है, जिसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। और फिर ये दोनों कहते हैं, अब तुम क्या करोगे? जिस पर हुआ युहाव कहता है, चलो मुझे पहले थोड़ा सा रेस्ट करने दो और अभी हालात जैसे हैं वैसे ही रहने दो। और फिर वोंगडोंग और जियाओ जियाओ दोबारा से हुआ युवाओं का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, मैंने इन तीनों हेडमास्टर के बीच की हिस्ट्री को सुन रखा है और वाकई में हेडमास्टर यान का एटीट्यूड काफी तेजी से चेंज हुआ। और तभी यहाँ पर टीचर फैन्यू आ जाते हैं, जिस वजह से इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह कहता है, तीनों हेडमास्टर के पीठ पीछे हंसना अच्छी बात नहीं है, तुम लोग सच में कुछ ज्यादा ही नोटी हो गए हो। हुआ युहाओं, तुम्हें इस बारे में ज्यादा मत सोचो, और कुछ भी क्यों ना हो तुम्हें कोई बुरी चीज नहीं की है और तुम हमेशा की तरह अपनी कड़ी मेहनत करते ही रहो। जिस पर हुआ युहाव कहता है, हाँ मैं समझ गया। और फैन्यू कहते हैं कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और कल सोल स्पिरिट फैसिलिटी का एडवांस एग्जाम है, इसे भूल मत जाना। जिस पर हुआ युहाओं मास्टर फैन्यू के सामने झुक के थैंक यू कहता है और फिर फैन्यू यहाँ से जाते हुए कहता है, और वैसे तुम लोगों की नई यूनिफॉर्म बुरी भी नहीं है
और न्यू यूनिफॉर्म का सुन के हुआ युवाओं और वोंगडोंग कहता है, टीचर फैन्यू आप दिन पे दिन अमेजिंग होते जा रहे हैं। दूसरे सीन में जियाओ जियाओ अपनी यूनिफॉर्म दिखाते हुए खुश होते हुए कहती है, ये बिल्कुल सही है, आज स्कूल में हमें न्यू यूनिफॉर्म दी है और कैसी है, ये इतनी भी बुरी भी नहीं है ना। इस पर वोंगडोंग कहता है, हम पहले ही सेकंड ईयर में आ चुके हैं तो बिल्कुल हमें न्यू यूनिफॉर्म तो मिलनी ही है और चलो चलते हैं। हुआ युवाओं हमने तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म्स ली है। और जियाओ जियाओ कहती है, जल्दी से चलकर उन्हें पहन लो। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों ने हुआ युवाओं को लड़कियों वाली यूनिफॉर्म पहना दी होती है और इस ड्रेस में वाकई में हुआ युवाओं काफी फनी लग रहा होता है और यह कहता है, नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है जैसा कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। और इस तरफ वोंगडोंग और जियाओ जियाओ इस पर हंस रहा होता है और यह कहता है, बहुत अच्छा है, तुम पर फिट हो रही है और तुमने असल में इसे पहन लिया और ऐसा लगता है कि यह यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए ही बनी है। जिस पर हुआ युवाओं चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम लोगों ने जानबूझकर किया है ना, मैं तुम्हें इस चीज के लिए नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ये वोंगडोंग के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन जियाओ जियाओ वहाँ से बचकर बाहर आ जाती है और हंसते हुए कहती है कि यह हुआ युवाओं तो काफी गुस्सा हो गया है और आखिर में हुआ युवाओं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इस ड्रेस में मुझे चेस करके दिखाओ और मुझे पकड़ कर दिखाओ। और फिर हमें श्रेक्स एकेडमी के पोसेदान कोर्ट को दिखाया जाता है और यह वही जगह है जहाँ पर श्रेक्स एकेडमी के सबसे पावरफुल ग्रैंड सोल मास्टर आपस में मिलते हैं। और यहाँ पर यह मीटिंग इसलिए बनाया गया था क्योंकि हुआ युवाओं के लिए बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट और स्पिरिट वेपन डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर बड़े बड़े एल्डर्स इकट्ठा हुए होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर यह चीज भी डिस्कस हो रही होती है, हुआ युवाओं को किस तरफ जाना चाहिए। और बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट और स्पिरिट वेपन डिपार्टमेंट के बीच का जो माहौल था वो गरमाने लगता है क्योंकि ये दोनों ही पार्टी पीछे हटना नहीं चाहती है, क्योंकि ये दोनों ही चाहते हैं कि हुआ युवाओं को अपनी तरफ ले आए, क्योंकि इसमें श्रेक्स एकेडमी का फ्यूचर भी इन्वॉल्व है। इसलिए सभी एल्डर सतर्क है और इस मीटिंग का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा होता है। और तभी अचानक से उनमें से एक बंदा शांति से बैठा था, उसकी आवाज आती है और वह कहता है, सभी लोग बैठ जाओ, आप सभी ही धोखे में हैं, क्योंकि अब जब ये बच्चा बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट और स्पिरिट वेपन डिपार्टमेंट दोनों के साथ ही अच्छे से चल पा रहा है तो क्यों ना हम इसे दोनों का ही हिस्सा रहने दें। यह जो बात कर रहा आदमी है, यह असल में पोसेडन पवेलियन के मास्टर म्यूटेंट होते हैं और यह कहते हैं, श्रेक्स एकेडमी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करती है, तो क्यों ना चीजों को थोड़ा और खतरनाक किया जाए। आखिरकार इनकी मीटिंग का परिणाम निकल के आता है कि हुआ युहाव स्कूल के इतिहास में ऐसा पहला इंसान होगा जो कि बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट और स्पिरिट वेपन डिपार्टमेंट दोनों का ही कोर डिसेबल होगा और यह दोनों फैसिलिटीज में हुआ युवाओं स्टडी कर चीजों को नॉर्मल रखेगा। इधर हुआ युवाओं मन में कहता है, यह रिजल्ट सबसे बढ़िया है और आखिरकार अब मैं आराम कर पाऊंगा और साथ ही साथ आखिरकार अब मैं शांति से अपनी स्टडी कर सकता हूँ और मैं खूब मेहनत करके अपनी एबिलिटी को हायर लेवल पर ले जाऊंगा। और ना सिर्फ इतना ही आज जो हुआ, बल्कि आज मैंने सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के एडवांसमेंट एग्जाम को भी पास किया और टीचर फैन्यू को काफी ज्यादा खुश किया और मुझे काफी खुशी हुई कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और हुआ युहाओ इन्हीं बातों से काफी खुश हो रहा होता है। तभी कुछ लड़कियाँ इसे ऐसे हंसते हुए देख लेती है और कहती है, देखो तो यह तो क्लास 1 का हुआ युहाव है ना, इसकी स्माइल तो देखो कितनी बड़ी है। इधर हुआ युहाव भी इन्हें नोटिस कर लेता है, इसलिए वो तुरंत ही सीधा हो जाता है और अपनी कैरेक्टर पर अटेंशन देने लगता है। और आज जो कुछ भी हुआ, मैं उससे समझा कि सोल स्पिरिट वेपन्स ज्यादा कंपैटिबल है टैंगसेक्ट के हिडन वेपन से और यहाँ तक कि इन्हें मिला के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए अभी और समय की जरूरत है और मैं अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक ही कदम बढ़ा हूँ, एक नई स्पिरिट एसेंस एबिलिटी और सोर्स स्पिरिट वेपन फैसिलिटीज के अंदर स्टडी करना और स्पिरिट पावर को बढ़ाना है। मेरे पास सच में अब काफी कुछ है करने के लिए, अब मैं आराम भी नहीं कर सकता हूँ। और चलो अब जल्दी से लौट कर ट्रेनिंग करते हैं, मुझे अभी भी काफी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और हुआ युवाओं जैसे ही अपने रूम में लौट के आता है
तभी वोंगडोंग रेड कलर की पेपर को काफी जोर से हुआ युवाओं के फेस पर मारता है और इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, नालायक बेशर्म भाग जाओ। और वोंगडोंग को ऐसा करता देख हुआ युहाव भी काफी चौंक जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगले पार्ट के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर से जरूर करना। ओके, बाय, टेक केयर।